नमस्कार, मैं आर यादव मानस ला PCSJ में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपको कल पिछले वीडियो में जो सिलेबस बताया था कि हरियाणा PCSJ का मेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा कर लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको कुछ पॉइंट में बताना शुरू कर दूं, जिसमें से आप जान लीजिए कि कुछ पोर्शन व्याकरण के हैं और कुछ है आपको मैंने बताया था सिलेबस में कि शिकायती पत्र है और उसमें एक एस्से लिखना है आपको। फिर बहुत सारे कंटेंट हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा पॉइंट आपको बताया जाए। जैसे वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि मैंने लिखा है, सिलेबस का ये बहुत ही अहम पॉइंट है जहाँ से आपको सवाल मिलना ही है, यहाँ से और वाक्य शुद्धि से दो यहाँ से सवाल मिलना तय है। तो उसमें देखिए कुछ शब्दों का कलेक्शन मैंने किया है, बहुत कम शब्द हैं। आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने अतिशयोक्ति लिखा है, अंताक्षरी लिखा है, उच्छिष्ट लिखा है, हिरण्यकश्यप लिखा है, आधीन लिखा है, श्रृंगार लिखा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये शब्द हैं, तो आप थोड़ा सा इसको सही करने का प्रयास कीजिएगा। सही है कि गलत है, क्या है क्या नहीं है, ये आप थोड़ा सा प्रयास करके देख लीजिए कि सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि समस्या क्या होती है कि जो लोग PCSJ के होते हैं वे लोग हिंदी को उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और होता क्या है कि इसमें नंबर जुड़ना है तो आपको थोड़ा ध्यान देना जरूर पड़ेगा, क्योंकि बिना ध्यान दिए आपको नंबर नहीं मिलना है। और लोग भले ही हिंदी का तिरस्कार करते हो, लेकिन बिना हिंदी के आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। क्योंकि हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, हमको उसके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमको उसके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि हिंदी से ही हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, हिंदी से ही हम पले बढ़े हैं, तो इसलिए हमको हिंदी पढ़ना जरूरी होता है। क्योंकि बिना हिंदी के आप ना तो PCSJ निकाल पाएंगे, ना किसी स्टेट का सिविल सेवा निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा शब्दों को देख लिए होंगे कि आपको इसमें से कुछ आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता तो मैं तो बताने के लिए ही खड़ा हूँ और मैं बता के ही जाऊँगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जैसे वर्तनी वाक्य शुद्धि है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, देशज है, विदेशज है, जो ग्रामर के पोर्शन है पहले आपको उसमें पढ़ लेना चाहिए। फिर मैं उसके बाद में शिकायती पत्र आपको बताऊंगा, कैसे किसी लेटर को लिखना होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट डालना है, ये सब चीज़ आपको जब मैं बताऊंगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ऐसे क्या करते हैं आप लोग कि जैसे मर्जी आई वैसे ही पुराने एप्लीकेशन की तरह लिख दिया आपने, जैसे प्रार्थना पत्र पहले लिखते थे लोग ऐसे लिख देते हैं, उस पर नंबर नहीं मिलता है। आयोग अपेक्षा करता है कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से किसी शिकायती पत्र को लिखना है या प्रार्थना पत्र को लिखना है तो आप उसी व्यू में लिखेंगे जो अपेक्षा करता है आयोग। तो दूसरी चीज की जैसे शब्द मैंने लिखा है तो थोड़ा शब्दों को आप बता दीजिए कि क्या सही है और नहीं सही। तो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ सही क्या है। आप देख लिए होंगे अब तक कि वास्तव में सही क्या है। तो जो लोग नहीं देख पाए हैं अब वो देख लें। अतिशयोक्ति ये सही है, जो यहां पर लिखा गया था ये गलत है। अंताक्षरी गलत लिखा गया है, अंत्याक्षरी लिखा जाता है। इसके बाद में देखिए उच्छिष्ट लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है, तो उच्छिष्ट होता है। इसके बाद में हिरण्यकश्यप लिखा गया है, ये वास्तव में गलत लिखा गया है, हिरण्यकशिप होता है। इसके बाद में देख रहे होंगे कि मैंने आधीन लिखा है, आधीन शब्द गलत होता है, अधीन होता है। इसके बाद में श्रृंगार आपने देखा होगा कि ये ऐसे लिखा जाता है, ये सही माना गया है, ये गलत है। तो आपको कुछ शब्द के बारे में मैंने बताया है कि आप देख लीजिए, तो देख रहे होंगे कि ये शब्द सही है, बाकी ये शब्द जो लिखे गए हैं ये गलत है। अभी मैंने बहुत कम शब्द लिखा है, मैं बोर्ड पर और आपको कुछ PDF फाइल दूंगा, कुछ बोर्ड पर लिख दूंगा, तो आपकी जो समस्या है ये दूर हो जाएगी। दूसरी चीज की मैं सबसे पहले आपको ग्रामर ही बताऊंगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं बराबर अब मिलूंगा आपको, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि जितना भी आप जल्दी कर सकें उतना जल्दी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। अगर आप वास्तविक रूप से पढ़ना चाहते हैं कि वास्तव में हम ऑनलाइन पढ़ें, या कुछ लोग मान लीजिए लखनऊ के करीब में है तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं,
या जो बहुत दूर के हैं, जैसे मान लीजिए हरियाणा के हैं या आप राजस्थान के हैं या एमपी के हैं, जो दूर दराज के लोग हैं वो लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो एसपी सर का नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद में जो अगली क्लास होगी वो क्लास ऑनलाइन होगी और वो पब्लिकली नहीं होगी, वो प्राइवेट होगा। उसके लिए आप इस नंबर पर पे कर सकते हैं और सर से इस नंबर पर बात कर सकते हैं। तो आप ये दोनों काम कर सकते हैं। जितना जल्दी आप चाहेंगे, 1-2 दिन के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि हमको हरियाणा पीसीएसजे मेंस का एग्जाम अच्छी तरह से निकालना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, तो आप कांटेक्ट करके और सर से बात करके इस पर पेमेंट कर सकते हैं। सर बहुत ही जेन्युइन फीस बताएंगे, बहुत ही कम फीस आपसे ली जाएगी जो आप अपेक्षा नहीं किए होंगे। और मेरी क्लास फिर कल या परसों से कंटिन्यू हो जाएगी। आपको मित्रों मैं प्रयास करूंगा, बहुत ही आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। लेकिन आपसे मैं यही अपेक्षा करता हूं कि जितना जल्दी आप तैयार हो लें उतना जल्दी मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और आपके जो भी काम किया जाएगा भलाई के लिए ही किया जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो मैंने आपसे बोल भी दिया है कि बहुत ही कम फीस में आपको पढ़ाया जाएगा जो आप अपेक्षा नहीं किए होंगे। तो मित्रों, आप सर से बात करके और एग्जीक्यूट कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं।